हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं बीके सिंह आप सभी का मैथ विद बीके सिंह में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एग्जाम 12 अप्रैल से 16 अप्रैल के मध्य में ईएचएसएल का एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए आपको इन 2 मंथ्स में क्या क्या तैयारी करनी है और क्या क्या थोड़ा सा पढ़ाई का कैसे कैसे ध्यान रखना है कि जिससे आप मैक्सिमम नंबर लेकर आ पाए। तो इसमें पहले हम बता देते हैं कि सीएचएसएल होता ही क्या है। तो ये एक लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की पोस्ट होता है। इसमें एक, दो, तीन, चार पोस्ट होता है उसमें टोटल। तो ये जेएसए असिस्टेंट, इसका पे लेवल दिया है 2। तो ये 19,000 से आपका 63,000 तक जाता है। इसमें पोस्टल असिस्टेंट होता है, इसका सैलरी भी 25,000 से 81,000 तक जाता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है, ये इसका 81 तक जाता है। तो और ये इसका 81 तक जाता है। तो ये जॉब भी काफ़ी अच्छी है। सेकंड नंबर की एलडीसी क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। और इसकी क्वालिफिकेशन आपको पता ही है कि बस 12th पास होना चाहिए और कुछ नहीं है। और इनकी सारी की टायर फर्स्ट है। इन सारे पोस्टों का सेम ही होना है। टायर फर्स्ट सेम होना है, टायर सेकंड भी इसका सेम ही होना है। और यहाँ से चेंज होता है टायर थर्ड कि कौन सी पोस्ट के लिए। बस इसमें टाइपिंग स्पीड कुछ पोस्टों के लिए अलग अलग होती है और कुछ पोस्टों के लिए कम होती है, कुछ के लिए ज़्यादा होती है। तो ये टायर थर्ड पर आपका चेंजेस क्रिएटिव होता है। टायर फर्स्ट और टायर सेकंड तो सबका सेम ही रहना है। तो आज हम ओनली टायर फर्स्ट का डिस्कस करेंगे क्योंकि पहले आपको अप्रैल में टायर फर्स्ट देना है। तो देखो इसमें आता क्या है पेपर में। तो कंप्यूटर बेस्ड होता है ये पेपर। पेपर 4 पार्टों में आता है। पार्ट इंग्लिश का, जीएस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और जनरल अवेयरनेस। तो ये नहीं है कि ये पेपर इसी पैटर्न में है, पैटर्न भी चेंज हो सकता है। ईच के आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर एंड मार्क्स। तो ईच में आपका 25 क्वेश्चन आना है। और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। और ये ऐसे करके आपका 100 क्वेश्चन हो जाता है और आपका 200 मार्क हो जाता है। इसका कट ऑफ भी ईच ईयर कभी 130 से लेकर 145 तक रहता है, लेकिन अब के इसका कट ऑफ 160 140 तक चला गया क्योंकि इसमें आपकी वैकेंसी काफ़ी कम कर दी थी। और लिस्ट भी एक ही आया था और पर ईयर लिस्ट 2 या 3 लिस्ट आता, लेकिन आपके थोड़ा पोस्ट कम था जिस कारण इसका कट ऑफ थोड़ा हाई गया है। वैसे इसका कट ऑफ 28 से लेकर आपका इतना ही 145 तक रहता है, इससे ज़्यादा इसका कट ऑफ नहीं जाता। तो इसके अगर हम सिलेबस की डिस्कशन करें, एक एक पॉइंट पर बात की जाए कि आपको कैसे कैसे सब कुछ क्या है, क्या क्या पेपर में आना है। तो कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट, क्लोज टेस्ट, अरेंजमेंट, कलेक्शन, मिस स्पेलिंग, करेक्ट और ईडीएम फ्रेज। देखो ये कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट अब टायर फर्स्ट में ये नहीं ले रहा है कि पैसेज दे दे उसका 2 या 3 या 4 क्वेश्चन पूछ ले। तो ऐसा इसमें अब नहीं होता है। ओनली क्लोज टेस्ट आता है आपका। तो इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट का आता है। सॉरी, 3 से 5 क्वेश्चन क्लोज टेस्ट के आते हैं। और रीअरेंजमेंट 1-2 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आने ही आना है, मैक्सिमम 2 तक चले जाता है। मिस स्पेलिंग भी 1 से 2 आता है। ईडीएम फ्रेज 1 से 2 आता है। तो ये सारी का सारा है। इस पर आपको कंप्रीहेंशन कम कर दिया है। इसमें क्लोज टेस्ट पूरा आता है, अरेंजमेंट्स। तो ये इंग्लिश का टॉपिक चल रहा है। और नेक्स्ट है इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनाउन, सिनोनाउन, फिल इन द ब्लैंक्स, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, एक्टिव पैसिव, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस और कॉमन एरर। तो ये वन वर्ड भी फिर से 1 से 2, क्योंकि इनका अपर लिमिट 2 होता है और लोअर लिमिट 1 होता है। तो इसमें एग्जैक्ट नहीं है कि आए ना, और मैक्सिमम 2 तक जाएगा तो एक तो आना ही आना है। हो सके कि 2 आ जाए। एंटोनम्स एक आना है, सिनोनिम्स भी एक आना है। फिल इन द ब्लैंक्स 3 से 4 देखने को मिल जाते हैं। ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके टॉपिक होते हैं नाउन से, प्रोनाउन से, एडजेक्टिव से, एडवर्ब से। जो भी आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर टॉपिक है वो सारे का सारा यहीं से आना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये एक्टिव पैसिव, इसका पक्का नंबर होता है 1 और 1। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, जिसमें से तो आना ही आना है। और सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी आपके 2 से 3 सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ जाते हैं। ये फिर से उसी ग्रामर के टॉपिकों से होते हैं जो आप पढ़ते हैं। और कॉमन एरर, तो इसमें अगर हम बात की जाए कि ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने कहाँ से और क्या क्या इसके लिए करना है। तो इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है कि प्रीवियस ईयर करंट पब्लिकेशन लगाना है और उसका सही से प्रैक्टिस करना है। तो इससे आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट होते ही आपको पता पड़ जाएगा कि पेपर आता कैसा है। तो जैसे ही आप प्रीवियस ईयर पहले कंप्लीट कर लें तो उसके बाद अगर ग्रामर की भी बुक पढ़ें तो आप फ्लिप टू पैरामांटो काफ़ी अच्छी बुक है, या फिर आप एसपी बख्शी पढ़ सकते हैं अगर इंग्लिश मीडियम से हैं तो।
और बुकैब के लिए आपको पहले किरण पब्लिकेशन का बुकैब कंप्लीट कर लेना है, उसके बाद आप ब्लैक बुक लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छी बुक है, वो ओनली एसएससी के लिए ही बना हुआ है। तो इसके अलावा आपको ज़्यादा किताब नहीं पढ़ना है, बस एक इन्हीं किताबों पर फोकस करना है कि अगर ग्रामर पढ़े तो आप पैरामाउंट लगा लीजिए हिंदी मीडियम से, नहीं तो एसपी बक्सी लगा लीजिए। उसके बाद आपको पहले उसका किरण पूरा कंप्लीट हो जाए, जभी का ये काम है, पहले आपको किरण कंप्लीट करना है। अगर बुकैब में और ज़्यादा आगे जाना है तो आप ब्लैक बुक लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ बचता नहीं है, और फिर उसके अलावा आपका मॉक बचता है, और मॉक आप डेली का डेली बेसिस पर देते रहिए, उनका एनालिसिस करते रहिए। जो ना आए उसके लिए आपको एक अलग से नोटबुक बनाना है और उसमें लिखते जाइए कि हम तक कौन कौन सा टॉपिक वीक है, कौन कौन सा टॉपिक आपका स्कोरिंग है। तो जो वीक टॉपिक है उस पर आपको काम। तो ये इंग्लिश होता है, और ये होता है आपका जीके बोलते हैं, आप इसे जनरल अवेयरनेस या फिर जनरल साइंस बोलते हैं। तो देखो, इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, तो नेबर कंट्री से आपका क्वेश्चन आना ही आना होता है। इसमें एसएससी का ये फेवरेट टॉपिक हो चुका है, 1-2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर, ये मोस्टली इसके 10 टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, 2 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से। कल्चर से भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, ज्योग्राफी पे 2 से 4 क्वेश्चन, इकोनॉमिक साइंस से 2 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से 2 से 4 क्वेश्चन, फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी 1 से 2 क्वेश्चन, बायो से 2 से 4 क्वेश्चन, और कंप्यूटर से भी 1 से 2 क्वेश्चन। और इसके बाद आपका करंट अफेयर आता है, उससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं। और करंट अफेयर 4 से 5 क्वेश्चन, इसके लिए आपको करना क्या है कि आप पढ़ें कहाँ से। तो आपको पहले वही किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर लगाना है, क्योंकि बिना प्रीवियस ईयर के आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे अराइज होता है, कैसे कैसे नहीं होता है। प्रीवियस ईयर के साथ लूसेंट का आपको सामान्य ज्ञान लगाना है। उसके अलावा इसके लिए कोई बुक स्पेशल नहीं पढ़नी है कि कोई यूपीएससी की बुक उठा लिया तो उससे आपको ज्ञान नॉलेज तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपके लिए थोड़ी क्रिटिकलिटी हो जाएगी। तो आपको बस करंट पब्लिकेशन के साथ लूसेंट उठाना है, और करंट अफेयर आपको डेली बेसिस पर लिखने हैं जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आता है आपका मैथ। मैथ में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, एल्जेब्रा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआईसीआई, रेशियो, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, एवरेज, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, डाटा इंटरप्रेट। तो ये आपके 19 टॉपिक होते हैं मैथ्स से। तो आपका क्वेश्चन एलोकेशन होता है, आपका 2 से 4 क्वेश्चन आपका यहाँ से आना है, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से, ये एक ही है, 1 क्वेश्चन यहाँ से। बोट एंड स्ट्रीम बहुत ही कम इसमें पूछा जाता है, लेकिन टाइम एंड डिस्टेंस और बोट एंड स्ट्रीम से मिलाकर आपको 1 क्वेश्चन मिल जाता है। टाइम एंड वर्क का भी 1 क्वेश्चन, मिक्सचर का भी 1 क्वेश्चन, रेशियो का भी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, एसआईसीआई का 1-2 क्वेश्चन, डिस्काउंट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों मिलाकर 1 क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर। परसेंटेज का भी 1-2 क्वेश्चन, सारे के सारे टॉपिकों से 1-2 क्वेश्चन ही आना है। एलसीएम एचसीएफ इसमें प्री में थोड़ा कम पूछा जाता है, यहाँ पर इसका रोल कम है। अलजेब्रा के भी 1-2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन तो इसमें आना ही आना है 1 से 2 क्वेश्चन, और नंबर सिस्टम भी 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसके लिए अब हम बात करें कि आपको ये सारे के सारे टॉपिक करने कहाँ से कंप्लीट है, क्या क्या पढ़ना है इसके लिए। तो एक तो बस या तो आप राकेश यादव या फिर किरण पब्लिकेशन आपको लगाना है। इसके अलावा आपको अपने क्लास टीचर के जो भी क्लास नोट्स हैं वहां से पढ़ रहे हैं, आप जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हैं वो इसका कंप्लीट करके चलना है। क्लास नोट्स तो आपको सारे के कंप्लीट करके चलने हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो रीजनिंग हो, कुछ भी हो, आपको पहले सबसे पहले प्रायोरिटी क्लास नोट्स को ही देनी है, उसके बाद ये बुक लगानी है। ज़्यादा बुकों को पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक बुक को बार बार पढ़िए, एक बुक को आप 50 बार पढ़िए और 50 बुकों को आप एक बार पढ़िए, तो आपको पता पड़ जाएगा कि एक बुक 50 बार पढ़ने से आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है, ना कि 50 बुकों को एक बार पढ़ने से। तो बार-बार बस यही बुक पढ़ना है, या तो राकेश ले लीजिए या किरण ले लीजिए, दोनों में से एक ही लेना है, दोनों लेने से कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि दोनों में ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर आप एनसीईआरटी ज़्यादा समझते हैं तो किरण ले लीजिए, अगर आप शॉर्ट ट्रैक में थोड़ा विश्वास करते हैं, जल्दी क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो आप राकेश यादव पर जा सकते हैं। राकेश यादव की अच्छी बात ये है कि ये दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिंटेड आती है, और किरण आपको हिंदी की अलग से लेना पड़ेगा, इंग्लिश का अलग से लेना पड़ेगा। बस आपको यही लगाना है, पहले तो क्लास नोट्स या तो आप राकेश यादव लगा लीजिए या किरण लगा लीजिए, और इसके अलावा आपको मॉक टेस्ट लगाना है प्रीवियस ईयर जहाँ से भी मिल जाए। प्रीवियस ईयर का मॉक या फिर जो भी मॉक चल रहा है मार्केट में वो आपको लगाते रहना है, क्योंकि मॉक ही आपको पेपर देने के लिए सफिशिएंट बनाते हैं। तो ये होता है मैथ का। अब आता है आपके लिए रीजनिंग का।
तो रीजनिंग की पहले बुक की बात कर देते हैं, तो रीजनिंग के लिए आपको ओनली करंट पब्लिकेशन लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि काफ़ी बुकों में बेसिक समझा दिया गया होता है कि कैसे-कैसे आपको सॉल्व करना है। लेकिन करंट पब्लिकेशन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस देता है और इसमें काफ़ी क्वेश्चन है, 10,000 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं और काफ़ी अच्छे से इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो आपका क्लास नोट्स है, वही आपको एफिशिएंट बना देगा, वही आपको समझा देगा कि करना कैसे है, कैसे नहीं करना। उसके बाद अलावा आपको प्रैक्टिस करना होता है, तो प्रैक्टिस के लिए करंट पब्लिकेशन से ज़्यादा बेस्ट कोई पब्लिकेशन है ही नहीं। तो ये सीरीज है, वर्ड फॉर्मेशन है, वेन डायग्राम है, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशन, कंक्लूजन, क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, एम्बेडेड फिगर। क्योंकि करंट ओनली एसएससी के लिए ही बना हुआ है, तो इस कारण इसमें कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं दिया होता है, क्योंकि जो एसएससी में आया है वही दिया हुआ होता है। वाटर इमेज एंड मिरर इमेज, रैंकिंग, सिंप्लीफिकेशन, काउंटिंग फिगर, डाइस, डिक्शनरी ए, ये सारे के सारे टॉपिक हैं आपके रीजनिंग के। तो इसके लिए आपको ओनली पहले तो जो मैं बता दूं, चारों सब्जेक्टों का आपको करंट पब्लिकेशन पूरा कंप्लीट करना है, पहले क्लास नोट्स, उसके बाद आपको करंट पर जाना है। अगर ये कंप्लीट हो जाए तो आप फिर इसके बाद मार्केट में और भी बुक हैं, उन पर जा सकते। तो ये बस यही है कि आपको बुक बार बार पढ़नी है, करंट पढ़ो चाहे राकेश यादव पब्लिकेशन पढ़ो, कोई सा भी बुक पढ़ो, बार बार ही पढ़ना है। ये नहीं कि एक बार पढ़ा छोड़ दिया, फिर दूसरी बुक ले लिया, फिर कोई सी कोचिंग का नोट्स ले लिया, फिर कोई सी का ले लिया। तो ऐसे नहीं करना है, ऐसे करने से आपको नए नए तरीके आप अपने दिमाग में डालते हैं, तो एक तो वो पहले से ही चल रहा था, उसे भी आप सही से नहीं लगा पाते, फिर एक नया और दिमाग में डाल लेते हैं, फिर वो भी सही से नहीं लग पाता है। तो इस कारण आपने देखा होगा जो कुएं वाला सीन होता है, रस्सी बार बार चलती है घिसती है, बार बार चलती है घिसती है, तो एक दिन वो पत्थर पर भी लकीर बना देती है। तो ऐसे ही आपको करना है, एक ही किताब बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। और उसके अलावा बस थोड़ा सा मॉक टेस्ट पर ध्यान देते रहना है, क्योंकि इसमें मॉक टेस्ट आप मार्केट में क्या नया चल रहा है उसकी आपको जानकारी हो जाती है, और पेपर का भी एग्जैक्ट ज्ञान हो जाता है कि पेपर कैसे कैसे आना होता है। तो ये हमारी इसमें स्ट्रेटजी रहती है कि आप पहले तो करंट पब्लिकेशन, उसके बाद जो भी है उसे लगाते रहिए और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। ये होता है आपका मैथ रीजनिंग इंग्लिश जीके का, और इसका नेगेटिव मार्किंग 1/4 का होता है, इसे आप 1 to 5 भी बोलते हैं। एक गलत क्वेश्चन करने पर आपका 1/4 डिडक्ट हो जाएगा और एक सही क्वेश्चन करने पर आपके 2 मार्क्स जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी काफी अच्छा है। तो इसका पेपर होना है आपका 12 से लेकर 16 अप्रैल, टाइम बहुत कम है, तो आपको इसी की अकॉर्डिंग ध्यान रखते हुए आपको तैयारी अपनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ये आज के लिए बस इतना ही है, इसमें शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।